अरे तू कहाँ चला गया था भाई? हम तो बाजार चले गए थे भैया। हाथ में राखी बांधी थी ना, उस दिन आप कह रहे थे कि तेरे पास जो कुछ भी है दे दे। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, हम चले गए थे बाजार एक साड़ी लाने के लिए कि राखी के बधाई में साड़ी दे दूंगा, बहन खुश हो जाएगी। अरे क्या करेगा साड़ी को लेकर? क्या करेगा इस साड़ी को लेकर? वो कमीना साला पैसे के लिए हमारी बहन को उठा ले गया। आज मालिक ने हमको दौलत दिया होता ना तो इसका पैसा इसके मुंह पर फेंक देता, अपनी बहन को कभी न जाने देता। कहां से 20,000 लाऊं? 20,000 कैसे अपनी बहन को छुड़ाऊं? हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। अब कैसे क्या होगा भैया? 20,000 रुपए खातिर बहन को उठा के लेकर चले गया। भैया बहन की लाज, बहन की इज्जत कैसे बचेगी भैया? क्या करूं भाई, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करे, कैसे भैया बहन को छुड़ाए। अगर बहन की इज्जत बचाना है, लाज को बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगी मेरे भाई। अरे क्या करूं, कुछ तो बताओ भाई। इज्जत बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? आज अपनी बहन की इज्जत के लिए हमको भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे भाई। बहुत औलाद वाले हैं। अरे फैला नर्मा दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। अरे वाह मालिक, हमारे मालिक हमको कितना मजबूर करेगा। हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले कि आज हमें अपने बहन की इज्जत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज हम अपनी बहन की इज्जत के लिए भीख मांगेंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर अपने बहन की जिंदगी की भीख मांग रहा है। हाँ भैया, अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी बहन की इज्जत बचा लो मालिक। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा भैया। जेकरे पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। हरे हमारी मदद करेगा मालिक, आप सबका भला करेगा। बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वाला जे बहिनी की मोरे। भैया बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वाला जे बहिनी की मोरे।
खाई, बचावा लाज बहिनी की मेरे। मालिक आप सबका भंडार भरा रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे बाबू। भैया जहाँ 20,000 की बात है, इतने पैसों में क्या होगा? हाँ भाई। ए भैया, आप अभी हमसे बता रहे थे कि आपके पास कोई अजय सिंह नाम का कोई दोस्त है। आप अभी बता रहे थे कि बहुत बड़ा इंसान है, पैसे वाला इंसान है। तो भैया भीख मांगने से बेहतर ये होगा कि आप अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएं और आप अपनी बीती बताएंगे। भैया हो सकता है आपकी मदद हो जाए। हाँ भैया, आज आपने बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। हाँ भैया, हमारा दोस्त अजय सिंह बहुत बड़ा आदमी है। हम अजय भैया के पास जाएंगे, अपनी मुसीबत सुनाएंगे, हमारा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास चलते हैं। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं शिकारपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है, लेकिन दुख इस बात का है तन्हा हूं, अकेला हूं। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र यही लगभग कोई 8-9 के बीच रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं है। हाँ, जिंदगी में है तो एक दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत शरीफ और खुददार आदमी है। गरीब है, कई बार कोशिश किया कि मदद कर दूं, लेकिन कहता है भैया अगर दोस्ती के बीच में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही भोलू की याद आ रही है। चल रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूं और कचहरी जाऊंगा, और काम होने के बाद हम सीधा लखनपुर भोलू भाई के पास जाएंगे। क्या है बोलू भाई? अरे जब भी तू अपने दोस्त से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, और आज क्या देख रहा हूं, आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, बात क्या है? भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में माँ सेठ शमशेर तूफानी के यहाँ 4,000 कर्ज लाई। बाबूजी खत्म हो गए, माँ भी खत्म हो गई, लेकिन माँ ने हमसे कभी जिक्र नहीं किया। अगर बताई होती तो अब तक उनका पैसा दे दिया होता। आज सेठ हमारी झोपड़ी पर आया, उसने हमसे कहा तेरी माँ 4,000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4,000 का 20,000? उसने कहा हमारा कर्ज दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था, हम उसके सामने हाथ जोड़े उसके पांव पड़े, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुना।
बहुत मारा हमें, बहुत मारा हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी सयारी बहन को पटक पटक के मारा है। और जानते हैं उसी पैसे के एवज में हमारी बहन आशा को उठा ले गया है भैया। साले के जबड़े में हाथ डालकर हलक खींच लेना था। ऐसा कमीना आदमी है साला। भैया हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो भाई, नहीं मर जाए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो। भाई हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए 20,000 चाहिए बस। बस मेरी बात सुनो। काफी दौलत दिया मेरे माँ बाप ने, कुछ कमी है नहीं दो मन अपने घर। पैसा पकड़ बहन को घर में ला। पैसा पकड़ बहन को घर में ला। अपने दिल में जरा भी न करना फिक्र। पैसा इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए खर्च लेना और अपनी बहन आशा को अपने घर ला। जाओ। वाह भैया वाह, आज तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। जो पैसा देकर आज आपने हमारे ऊपर एहसान किया है ना, इस एहसान को हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं। बोलो भाई, एक बात जान लीजिए, दोस्ती एहसानों से नहीं, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। साहब ने खूब कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख फिर हम क्या करते हैं। अच्छी बात है भैया, हम जा रहे हैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन भाई मेरी बात सुनो। कहता कसम अपने भगवान की, भूलू ऐसा नहीं आपका भाईजा, इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, इस मुसीबत
आप इंसान नहीं मेरे भगवान है। भैया हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है जो हम गरीबों की मुसीबत में भगवान बनकर खड़े हो जाते हैं। बोलो भाई, एक बात तो जान लो कि आदमी के भी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जाओ पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। हाँ भैया, हमारी बहन हमारी राह देखती होगी, हम इसी वक्त जा रहे हैं। जाओ। वाह रे मालिक, तेरी बिल्ली बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया, लेकिन आज अगर वाकई तू है तो जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आ रहा है, उठाना सारा भानुआ की बहनिया को। जबर, ये रही आपकी कबूतरी साली, बहुत फड़फड़ा रही थी, घसीटते हुए इसे ले आया हूँ। आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर, आज हम इस ससुरी को फरफराहट ही पूरी खत्म कर देंगे। शेर जी, जबर, आप इसके साथ मौज मस्ती लीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। बिल्कुल ठीक जबर, जाओ तिजोरी से रुपए पैसा ले लो और तुम भी मौज मस्ती करो, जाओ। अरे यशवा, माई कसम तेरी जवानी क्या है, पूरी जैसे खरबूजा है। वाह मेरी जान, अरे काहे को बोलो क्या रो रही हो? मेरी बात अगर मान जाओगी ना तो माई कसम हम तुम्हें रानी बना देंगे। रानी मेरी बात को सुनो। आए कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, भारी रस की डागर छलकती। वास्तव में क्या ऐसा कहते हुए सर में आई नहीं, बहन बेटी के सम्मान लगी हूँ मैं, मेरे ऊपर ऐसा कहर ढाली के खूब दे शौक से जान मन, सिर्फ एक बार दिल की बुझा दे लगी। प्यार का तब से प्यासा दीवाना खड़ा, अपनी बाहों का झूला झूला दीजिए। हरामखोर नीच, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन संभालू तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे हराम जादू नसवा, आज तो जितना चाहे उतना लो रे साली, जितना चाहे उतना गिड़गिड़ा ले। आज शमशेर तूफानी तेरे साथ बलात्कार करेगा। ये तेरी गोरी गोरी बदन को भाई कसम आज से खरोच कर रख दूंगा।